असहायों के मसीहा परम आदरणीय डॉक्टर साहब, निवाई और टोंक के सर्व समाज के प्रतिष्ठित लोग जो मंच में विराजमान हैं, सामने बैठे उम्मीदों की आशाओं से भरे हुए आज 9.5 महीने बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ताकि डॉक्टर साहब आएंगे। और आज निवाई के एक बेटे जिसने निवाई का नाम चारों तरफ किया था, उसने व्यवहार के दम पर, मिलनसार के दम पर उसकी हत्या हुई, उसको न्याय दिलाने आज डॉक्टर साहब आएंगे। उस उम्मीद के साथ आप सभी आए हो। 18 अक्टूबर को अनुमान की 9:30 बजे मौत होती है। उसको यहाँ प्राइमरी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। प्राइमरी हॉस्पिटल से उसको जयपुर के लिए रेफर किया जाता है और इस तरह की अफवाह बनाई जाती है कि हनुमान मीणा सरपंच की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब उसके परिजनों को ये बात बताई जाती है तो उसके पिताजी नारकराम जी अपने गांव से परिवारजनों के साथ जयपुर पहुंचते हैं और जब जीवन रेखा हॉस्पिटल में वो उसके पिताजी जब जाते हैं तो जो वो हनुमान के जो लक्षण देखते हैं, उसकी जीभ को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं, तो देखते ये कह देते हैं कि मेरे बेटे की हत्या अटैक से नहीं हुई, मेरे बेटे को जहर दे के मारा है और उसकी हत्या की गई है, वो जहर दे के की गई है। और उसके बाद हनुमान को जो जीवन रेखा से वापस लाने वाले थे, वो जब उसके पिताजी ने ये शक जाहिर किया कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, उसके बाद उसको एसएमएस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। एसएमएस में उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम के बाद में उसकी एफएसएल के लिए जो उसके पार्ट थे बॉडी के वो भेजे जाते हैं और 8 महीने बाद में एफएसएल की रिपोर्ट उसकी पिछले जून महीने में आती है। इस 8 महीने में उसके तिये की बैठक में भी हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, दाह संस्कार में भी हजारों के लोग इकट्ठे होते हैं। और वो कारण था कि वो जिस तरह से उसने एक छोटा सा कारोबार चालू किया था, वो मिट्टी के मूर्तियां बनाता था, उसके बाद गीत गा के अपने परिवार का अपना भरण पोषण करता था। लेकिन वो गीत गाते हुए, काम करते हुए भी उसने इतना व्यवहार करवाया, इतना मिलनसार रहा कि उसको निवाई के लोगों ने उसको सरपंच बनाया और उसके सरपंच बनने के बाद इसी निवाई के सभी लोगों ने उसको सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बना दिया। और ये जो उसका सरपंच संघ का अध्यक्ष बनना, सरपंच बनना और पहली बार में उसकी जो प्रोग्रेस हो रही थी, जो गति हो रही थी, उससे लोगों ने दुखी होकर उसको हत्या का रूप दे दिया, उसको मार दिया। और केवल हनुमान को नहीं मारा, ऐसे कोटा में देवा गुजर नाम का लड़का जो आगे बढ़ रहा था उसको मारा। उसी तरह से हनुमान की उम्र का एक लड़का जो महेंद्र सूरवाल माधोपुर में आगे बढ़ रहा था, उसकी भी साथ वालों ने हत्या कर दी। और इसी तरह से एक जो बढ़ता हुआ जो आगे बढ़ रहा था, अपने समाज की सेवा करना चाहता था, निवाई की जनता की सेवा करना चाहता था, उसको भी जहर देकर इसी निवाई की धरती पर मार दिया गया। आज एफएसएल की रिपोर्ट आए 2.5 महीने हो गए। हम जैसे हमें पता लगा कि उसकी एफएसएल की रिपोर्ट आई है, बहुत सारे हजारों लोग उसको चाहने वाले इसी निवाई की धरती पर आए, सभी समाजों के लोग इकट्ठा हुए और डिप्टी साहब के बाद रुद्र प्रकाश शर्मा उसका नाम है, उसके पास गए और रुद्र प्रकाश शर्मा ने यह कहा कि बिल्कुल इसका मर्डर हुआ है, 302 हुई है, हत्या हुई है और जल्दी से जल्दी हम इसका खुलासा कर देंगे। लेकिन उसने जो डिप्टी यही सुन रहा होगा, वो डिप्टी अभी मैंने देखा यही खड़ा था और वो ये कह रहा था रुद्र प्रकाश शर्मा कि 26 तारीख तक हनुमान के हत्यारों को सलाखों के पीछे डाल दूंगा, 26 तारीख के पहले हनुमान की हत्या का खुलासा कर दूंगा। और हम इसी भरोसे, इसी खाकी वर्दी के भरोसे, उस डिप्टी रुद्र प्रकाश शर्मा के भरोसे हम अपने घर चले गए, सब लोग चले गए कि भाई हनुमान को 26 तारीख के पहले न्याय मिल जाएगा। लेकिन ना तो 26 तारीख के पहले न्याय मिला और आज 2.5 महीने हो गए, अब तक भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद जब 26 तारीख को न्याय नहीं मिला, तब सब लोग इधर उधर भटकते रहे। हमने कहा कि इस निवाई का सबसे बड़ा जो जनप्रतिनिधि है, जिसको आप सबने चुना है, उसके पास आप बात करो, उससे मिलो और उसके परिजन, उसके घर वाले, यहाँ के उसको चाहने वाले, यहाँ का विधायक प्रशांत बेरवा के घर भी गए और उस प्रशांत बेरवा जब चुपचाप रहा, प्रशांत बेरवा जब कुछ नहीं बोला, तो उसके बाद यही परिजन, यही घर वाले, जब कहीं न्याय नहीं मिला तो डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी के पास गए। हम सब बड़ी उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब ने हमें भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि मैं निवाई आ रहा हूँ, मैं एसपी से मिलूंगा और हनुमान को न्याय दिलाकर हम जग लेंगे। लेकिन आपको पता है, उसके बाद एमएलए ने खुद ने हमको फोन करके बुला लिया कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, मेरे घर आओ। और जब प्रशांत बेरवा